उभर कर दिखाई देती है। मां समलेश्वरी हमके सबके आशीर्वाद करून हम आशा करते हैं मां समलेश्वरी का आशीर्वाद सदैव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे बना रहे। अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक और स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आ रहे हैं। आईटीआई झारसुगुड़ा की दो छात्राएं वर्षा मुंडा और कमला कुजूर जिंदगी के अनगिनत दुख, दर्द और बाधाओं से उभरकर वर्षा और कमला ने आईटीआई झारसुगुड़ा से इलेक्ट्रीशियन की पढ़ाई पूरी करी है और आज दोनों अपने पैरों पर खड़ी हैं। वर्षा अपार इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रेनी और कमला टीआरएल क्रोसिटी लिमिटेड में अप्रेंटिस के रूप में नियोजित हैं। दोनों हमारे देश के युवाओं और खासकर हमारी देश की कन्याओं के लिए एक मिसाल है। जैसे कि आप सब जानते हैं 10 दिन पहले ही सितंबर 17 तारीख को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था और आज सेवा पर्व कार्यक्रम के तहत हमारे राज्य की तरफ से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को श्रद्धा भरी भेंट। संबलपुर के पसपली डिजाइन पर आधारित और कटक के प्रसिद्ध चांदी ताराकशी कला से बना स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुगण आमर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी पूर्वोदय विकास स्वप्न रे अनुप्राणित होई ओडिशार आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी एक लोकाभिमुखी शासन व्यवस्था प्रतिष्ठा करी राज्य रे आनिचंती विकसित ओडिशा गठन पाए एक अभूतपूर्व परिवर्तनर स्वर। 4.5 कोटी ओडियांकर जननायक श्रीजुक्त माझी मात्र 15 मास मध्यरे तांको बलिष्ठ नेतृत्व द्वारा ओडिशार अर्थनैतिक अग्रगति और सामग्रिक विकास धारा को देइचंती एक नुआ दिग, एक नुआ उत्साह। शिल्प केन्द्रिक अभिवृद्धि, गुणात्मक शिक्षा, विश्वस्तरीय भित्तिभूमि, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, कौशल, पर्यटन क्षेत्र तथा सूचना प्रजुक्ति विद्या और एआई रे नुआ संभावना सृष्टि करी श्रीजुक्त माझी 2047 मसीहा सुधा ओडिशा को $1.5 ट्रिलियन अर्थनीति रूपे गढ़ी तोलिबार लक्ष्य पथरे आगे चली। मैं अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वो इस सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय मां समलेश्वरी, जय बाबा धारेश्वर, जय मां रामचंडी। मान्यवर प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी जी, मान्यवर राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुंभम पाटी जी, मान्यवर सभापति भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश श्री मनमोहन सामल महोदय, मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंहदेव महोदय एवं श्रीमती प्रभाती परिडा महोदया, मान्यवर केंद्र मंत्री श्री जुएल राम महोदय, मंच रे उपस्थित मंत्री परिषद साथी मान्यवर श्री सुरेश पुजारी महोदय, श्री रविनारायण नायक महोदय, डॉक्टर मुकेश महालिंग महोदय, श्रीजुक्त सूर्यवंशी सुरेश महोदय, मान्यवर सांसद बरगढ़ श्री प्रदीप पुरोहित महोदय, मान्यवर विधायक झारसुगुड़ा श्री टंकधर त्रिपाठी महोदय, मान्यवर विधायक संबलपुर श्री जयनारायण मिश्र महोदय, द्वितीय मंच रे उपस्थित मान्यवर मंत्री परिषद समस्त सदस्यगण, सांसदगण, वरिष्ठ नेतृमंडली, समस्त विधायकगण,
एवं वीसी माध्यम रे शामिल हुए देश के विभिन्न प्रांत के सारे मुख्यमंत्रीगण, केंद्र मंत्रीगण, सांसदगण एवं एठारे उपस्थित प्रिय भाई और भणी माने समस्त को जुहार नमस्कार। सेवा पक्षों की इस अमृत घड़ी में आज का ये दिन हमारे लिए एक महोत्सव का दिन है, क्योंकि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता तथा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों की तरफ से झारसुगुड़ा की धरती पर मैं आपको स्वागत करता हूं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की ये पावन भूमि में आपका स्वागत है। एठारे उपस्थित लक्षाधिक भाई और भणी मानंकु मो अनुरोध करुछि, आपण माने समस्ते छिड़ा होई हाथ टेकी आनंदर सहित करताली देई एवं हुड़ाहुड़ी पकाई माननीय प्रधानमंत्री को स्वागत करंतु। मोदी मोदी। माननीय प्रधानमंत्री जी, झारसुगुड़ा में आपकी ये कार्यक्रम विधि का विधान है, क्योंकि झारसुगुड़ा में वीर सुरेंद्र शाह एयरपोर्ट ठीक 8 साल पहले सितंबर 22 तारीख को आपके कर कमल से लोकार्पण हुआ था। आज ये एयरपोर्ट ओडिशा, विशेष रूप से पश्चिम ओडिशा की विकास को गति दे रहा है। कुछ दिन पहले पूरा देश हर्ष उल्लास के साथ आपकी जन्म दिवस पालन किया था। ये सिर्फ एक जन्म दिवस उत्सव नहीं था, ये आपकी देश के प्रति 50 साल से भी ज्यादा समर्पण भाव से सेवा करने का संदेश है। सितंबर 17 से लेकर अक्टूबर 2 तक सभा पक्षों के रूप में मनाना इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ये हमारे लिए सभा पर्व है। आज का ये समावेश युवाओं के लिए समर्पित है। विशेष रूप से 2014 के बाद देश की युवाओं के लिए आप सबसे बड़े और सबसे यथार्थ आइकन है। देश की युवाओं के लिए आप प्रेरणा के स्रोत है। देश की विकास के लिए आपने जो 4 वर्गों को रेखांकित किया है, उसमें युवाओं की एक विशेष जगह है। युवाओं के लिए आपने बहुत सारे योजनाएं शुरू किए हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ आपने देश की सुरक्षा को लेकर जो लक्ष्मण रेखा खींची है, वो देश की युवाओं के तन मन में एक नया जोश भर दिया है। भारत में एक लोकप्रिय कहावत है, कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। पहलगांव में नरसंहार के बाद दुश्मन के घर में घुस के आतंकवादी और उनके अकाओं को जैसे दंड दिए हैं, वो देश की स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया है। देश को सुरक्षित रखने के लिए पूरे देश की तरफ से आपको विशेष धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रभु जगन्नाथ जी के प्रति आपकी भक्ति और ओडिशा के लोगों के लिए आपकी श्रद्धा से हम सब परिचित हैं। हमारी सरकार आने के बाद आपने 7 बार ओडिशा गश्त किए हैं। पिछले साल आपके जन्मदिन पर आप ओडिशा आए थे और हमारे माताओं और बहनों के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ किए थे। आज इस योजना के तहत 1 करोड़ से भी ज्यादा माताओं और बहनों को
सालाना 10,000 रुपये का सहयोग मिल रहा है। एक आदिवासी मां के हाथ से खीर खाकर आपने अपना जन्मदिन मनाए थे। ओडिशा वासियों के लिए आपका ये प्यार हम सबको अभिभूत किया है। परिवेश सुरक्षा को लेकर आपकी चिंता के बारे में पूरा देश जानता है। पिछले साल आपने जो एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम शुरू किए थे, वो आज एक जन आंदोलन बन चुकी है। इस साल आपके जन्मदिन पर एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत हम सितंबर 17 को 75 लाख पेड़ लगाने के लिए निर्णय लिए थे, लेकिन ओडिशा वासियों ने उस दिन 2 गुना पेड़ लगाए, यानी एक दिन में 1.5 करोड़ पेड़ लगाया गया। ओडिशा के लोग आपसे बहुत श्रद्धा और सम्मान करते हैं, ये तो हमको पता था, लेकिन इतना सम्मान करते हैं ये हम उस दिन ही पता चला। इस अवसर पर मैं पूरे राज्यवासियों को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, ओडिशा के विकास के लिए आपका फोकस हमेशा रहा है। आपके पूर्वोदय की परिकल्पना केंद्र में ओडिशा ही है। आपके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में ओडिशा तरक्की की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप जब भी ओडिशा आगमन करते हैं, राज्यवासियों के लिए बहुत सारे उपहार लाते हैं। इस बार तो आप पार्वण के समय अर्थात नवरात्रि की अवधि में पधारे हैं। दुर्गा पूजा का महोत्सव पूरे ओडिशा का सबसे बड़ा त्योहार है। ये शुभ अवसर पर राज्य की प्रगति के लिए तथा व्यक्तिगत रूप में लोगों के लिए डबल बनांजा लाए हैं। अभी आपके कलकमल से कई सारे प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। ब्रह्मपुर से सुंदरगढ़, ब्रह्मपुर से सूरत तक नई अमृत भारत ट्रेन, विश्व स्तरीय स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, नई सेमीकंडक्टर पार्क, ब्रह्मपुर एमकेसीजी और बुर्ला भीमसार हॉस्पिटल को विश्व स्तरीय सुपर हॉस्पिटल में विकसित करना, गंजाम जिले में नई पोर्ट बेस एससीजेड बनाना और सबसे बड़ी बात हमारे गरीब भाइयों के लिए 50,000 अंत्योदय गृह निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर भी दिया जाएगा। ये सब काम से ओडिशा की प्रगति का आधार और भी मजबूत होगा। दूसरा बनांजा नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स। भारत के दूसरे भाग में लोग सामान्यतः दीपावली के समय खरीदारी करते हैं, मगर ओडिशा में ये खरीदारी दुर्गा पूजा के अवसर पे होता है। अभी ओडिशा के लोग जीएसटी बचत उत्सव में बढ़ चढ़ के हिसाब ले रहे हैं। आपकी ये ऐतिहासिक कदम के लिए 3 दिन पहले समाप्त हुए ओडिशा विधानसभा की वर्षाकालीन अधिवेशन में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया है। आज गरीब से लेकर अमीर व्यक्ति सब कुछ ना कुछ बचत कर रहे हैं। ओडिशा के लोगों की तरफ से आपको विशेष धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आपकी दी हुई मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर हम लोग अन्नदाता, गरीब, महिला और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। इसी साल जनवरी महीने में आपने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों को आह्वान दिए थे। ओडिशा में निवेश करने के लिए यही समय है, सही समय है। ये 7.5 महीने में ही ओडिशा में 84 शिल्प परियोजना का शिलान्यास हुआ है, जिससे 2 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश आया है और 1,64,000 रोजगार का अवसर सुनिश्चित हुआ है। आपके दिग्दर्शन से ओडिशा आगे बढ़ता चलेगा और समृद्ध ओडिशा गठन का संकल्प जरूर पूरा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 11 साल में आपके नेतृत्व देश को हर आयाम में नई शिखर पर ले जा रहा है। सामाजिक, राजनैतिक
और आर्थिक प्रगति के साथ देश की सुरक्षा की गारंटी में दिशा में हमारा देश हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापन कर रहा है। देश के प्रति आपका समर्पण और सेवाभाव के बारे में यहां उपस्थित युवाओं को मैं कुछ बताना चाहूंगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 26 फरवरी 2019 में आपने राजस्थान के चूरू में एक भावनात्मक कविता की आवृत्ति किए थे, जो आज की युवाओं को न सिर्फ सुनना चाहिए बल्कि अपनी जहन में बैठा लेना चाहिए। आपने कहे थे, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये पंक्ति के बाद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देशवासी और हमारे युवाओं को ये मालूम है कि आपके नेतृत्व में भारत ना रुकेगा, ना झुकेगा। नया भारत सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। अंत में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने की आपकी प्राण को साकार करने के लिए हम सब अपना योगदान देंगे। पूरे युवा समाज एक साथ एक मन से आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री के प्रेरणादायी अभिभाषण के लिए शेष धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, अब वो समय आ चुका है जिसका हम सभी को इंतजार था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अब विनम्र अनुरोध करेंगे, वे 60,000 करोड़ रुपए निवेश के तहत विभिन्न विकास परियोजनाओं जैसे कि क्षमता विस्तार के तहत 8 आईआईटी के अधोसंरचना परियोजनाओं का शिलान्यास, बहुविषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान में सुधार मेरिट योजना का शुभारंभ, संबलपुर सिटी और सल्ला के बीच रेल फ्लाईओवर का शिलान्यास, कोरापुट बाईगुड़ा के बीच दोहरीकृत रेल लाइन का राष्ट्र को समर्पण, मानाबार कोरापुट गोरापुर के बीच दोहरीकृत रेल लाइन का राष्ट्र को समर्पण, स्वदेशी 4G 5G रेडी नेटवर्क सेवाओं का शुभारंभ, सेमीकंडक्टर एवं ईएसटीएम पार्क का आईआईटी भुवनेश्वर के सहयोग से शिलान्यास, ओडिशा कौशल विकास परियोजनाओं का विश्व कौशल केंद्रों की स्थापना सहित शुभारंभ, एमकेसीजी अस्पताल बरमपुर का विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उन्नयन की योजना का अनावरण, ओडिशा के 130 उच्च शिक्षा संस्थानों में वाईफाई सक्षम परिसरों का शिलान्यास, विमसार अस्पताल बुल्ला का विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उन्नयन की योजना का अनावरण। इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करने के लिए विशेष अनुरोध करेंगे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
इन सभी परियोजनाओं से हमारे देश में, हमारे राज्य ओडिशा में विकास और समृद्धि की नई लहर खिल उठेगी। जैसा कि आप सभी ने देखा, आज स्वदेशी 4G नेटवर्क सेवाओं का शुभ आरंभ हुआ है। इसी के अंतर्गत हमारे साथ आज 8 राज्यों से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री वर्चुअली जुड़ चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आंध्र प्रदेश से हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी का और माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री महोदय श्री के राम मोहन नायडू तथा केंद्रीय संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री चंद्रशेखर पेमासनी जी का। उत्तर प्रदेश से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का एवं उनके साथ हमारे साथ उपस्थित है माननीय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी। महाराष्ट्र से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का और उनके साथ स्वागत करते हैं वहां उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी का। हम स्वागत करते हैं केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय की माननीय राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी का। राजस्थान से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का और वहां उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथिगण का भी स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का और स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी महोदय जी का। आसाम से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी का और उनके साथ स्वागत करते हैं वहां उपस्थित माननीय केंद्रीय संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया महोदय जी का। गुजरात से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी का और स्वागत करते हैं वहां उपस्थित माननीय केंद्रीय श्रम रोजगार एवं युवा कार्य तथा खेल मंत्री महोदय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का। बिहार से स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, माननीय केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री महोदय श्री गिरिराज सिंह जी का और जम्मू और कश्मीर से स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री नागर विमानन मंत्री महोदय डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। हम सभी विशिष्ट अतिथिगण का हार्दिक स्वागत करते हैं। वर्चुअली जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बताना चाहेंगे, इस प्रकल्प के अंतर्गत आज हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं 100 से ज्यादा गांव भी जो अभी जहां पे मौजूद है, सारे माननीय सांसद, माननीय विधायक और कई सारे ग्राहक। तो सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देवियों और सज्जनों, आज इस सभी परियोजनाओं पर आधारित हमारे पास कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं। चलिए अब उन्हें देखते हैं। भारत का संकल्प है, डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। ये कहानी है एक संकल्प की, एक ऐसे सपने की जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने भारत को असंभव को संभव करने का साहस दिया। कोविड वैक्सीन का निर्माण, डिजिटल क्रांति का प्रतीक यूपीआई, चंद्रयान का चांद तक पहुंचना, ये यात्रा है नवाचार की और संभावनाओं की। ये प्रतिज्ञा है हर भारतीय को डिजिटल दुनिया से जोड़ने की। भारत में विकसित और भारत में सफल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आज विश्व के अनेक देशों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की सफलता की कहानियां हम सब जानते हैं। आज हम एक और अध्याय जोड़ रहे हैं। भारत अपनी स्वदेशी टेलीकॉम तकनीक विकसित करके एक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। बीएसएनएल ने 25 वर्षों से भारत को जोड़ा है। आज देश इसकी सिल्वर जुबली मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत
BSNL, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, C. और तेजस नेटवर्क्स ने मिलकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। स्वदेशी 4G नेटवर्क के लॉन्च के साथ भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है जिसने ये लक्ष्य रिकॉर्ड तेजी से हासिल कर दिखाया। ये नेटवर्क 5G में अपग्रेडेबल है। इसके साथ भारत एक आत्मनिर्भर देश बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग ले रहा है। देश भर में एक साल से भी कम समय में 97,500 से अधिक मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जिससे 26,700 से ज्यादा गांवों में पहली बार हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंची है। अब 2 करोड़ 20 लाख से अधिक नागरिकों को किफायती दामों पर 4G डेटा सेवा मिल रही है और ये सब पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से संभव हुआ है, जिससे भारत आयात निर्भरता से मुक्त हो रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट खेती के उपकरणों और 24 घंटे उपलब्ध टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। साथ ही मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं के लिए नए अवसर भी लेकर आ रहा है। ये दुनिया के लिए भारत का योगदान है। ये है भारत की सच्ची स्वदेशी टेलीकॉम क्रांति की शक्ति। भारत में बनी, भारत के लिए और भारत से पूरी दुनिया के लिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दशकों से राष्ट्र की प्रगति का आधार। आज देश भर में स्थापित 23 IITs विकसित भारत, समृद्ध भारत और मेक इन इंडिया के विजन के सशक्त स्तंभ बन चुके हैं। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अंतर्गत पिछले 1 दशक में 70,000 नई सीटें छात्रों के लिए IIT में बढ़ाई गई हैं। इसी यात्रा को एक और नई गति देते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 11,000 करोड़ से अधिक के निवेश से 8 IIT परिसरों के विस्तार का शुभारंभ हो रहा है। इस परियोजना से 12,000 नए छात्रों को इन IITs में पढ़ने का अवसर मिलेगा। विस्तार की इस श्रृंखला के अंतर्गत नए अकादमिक ब्लॉक, हॉस्टल, खेल परिसर, ग्रीन कैंपस और स्मार्ट बिल्डिंग्स के साथ इन IIT में कुल 800 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक रिसर्च पार्क बनाए जा रहे हैं। ये पार्क्स कुल 1,20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले होंगे, जो इंडस्ट्री और एकेडमिया का एक अद्भुत संगम साबित होगा। इस पहल के माध्यम से बड़ी कंपनियां और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अपने रिसर्च लैब्स और यूनिट इन IIT कैंपस के अंदर ला पाएंगी। इसके अलावा राज्यों में भी तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मेरिट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। 4,200 करोड़ के निवेश से ये पहल राज्यों में युवाओं को बेहतर शिक्षा और भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। इस परियोजना के अंतर्गत देश के अलग अलग राज्यों में मौजूद 275 इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों को अब मॉडल संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। विकसित भारत की यात्रा शिक्षा और अनुसंधान तक सीमित नहीं, बल्कि सड़क, बिजली और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे में भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशा को 1700 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं की सौगात दे रही हैं, जिसमें 273 करोड़ रुपए के संबलपुर सिटी सरला फ्लाईओवर का शिलान्यास, 481 करोड़ रुपए की 34 किलोमीटर लंबी कोरापुट बाईगुड़ा और 955 करोड़ रुपए की 82 किलोमीटर लंबी मानाबार कोरापुट गोरापुर रेल लाइन दोहरीकरण का राष्ट्र को समर्पण शामिल है।
इसके साथ ही ब्रह्मपुर उधना सूरत अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होगी। ये सभी परियोजनाएं मिलकर ओडिशा को नया रूप देंगी और विकास की रफ्तार को और भी तेज करेंगी। मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं। ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। पूर्वोदय विकासर सूर्योदय उन्नतिर अरुणिमारे आलोकित ओडिशा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान में विकास को व्रत करिसेंति राज्य सरकार। विकसित ओडिशा अभियान में दक्षता विकास हेउछि मुख्य आधार। वर्ल्ड स्किल सेंटर कैंपस 2 आज लोकार्पण होइछि। एठारे प्रिसिशन इंजीनियरिंग परी अत्याधुनिक ट्रेड दक्षता विकास रे आनिछि नूतन सुजोग। ब्रह्मपुर एवं संबलपुर रे वर्ल्ड स्किल सेंटर कैंपस प्रतिष्ठा करा जिवो, जहां माध्यम रे एग्रीटेक, एरोस्पेस, मेराइन इंजीनियरिंग इत्यादि क्षेत्र में युववर्ग हेबे दक्ष और सशक्त। उत्कर्ष आईटीआई योजना जरिया एबे आम आईटीआई गुड़िकरे इमर्जिंग टेक्नोलोजी सह शिल्प प्रयोगी प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध हेबो। एतद्व्यतीत 5टी आईटीआई उन्नतीकरण करी उत्कर्ष आईटीआई कराजिबा सह 25टी आईटीआई रे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बा उत्कर्ष केन्द्र प्रतिष्ठा हेबो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिग्दर्शन में डिजिटल उच्च शिक्षा भित्तिभूमि लगी अब्याहत रही प्रयास। राज्यर 130टी कॉलेज कैंपस रे संजोग होइछि वाईफाई सेवा। गाँव में बसवास करुवा आर्थिक अनग्रसर लोकों पक्का घर स्वप्न साकार करुछंती डबल इंजिन सरकार। सुरक्षार प्रतिश्रुति देउछि अंत्योदय गृह योजना। आज तृतीय पर्यायर नुआ 50,000 हिताधिकारी को दियाजिबो कार्यादेश। पूरण हैला पक्का घर आशा, विकसित हेबो आम ओडिशा। विकासर आउ एक गुरुत्वपूर्ण स्तंभ हेउछि स्वास्थ्य सेवा। सेथिपई सरकार दक्षिण और पश्चिम ओडिशा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आणिबे व्यापक परिवर्तन। वीर सुरेंद्र साय मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बा भीमसार, बुर्ला एवं महाराजा कृष्णचंद्र गजपति मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ब्रह्मपुर उन्नतीकरण निमंते 3000 कोटी टंकार निवेश करा। सेमिकंडक्टर और इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र में ओडिशा एक अग्रणी राज्य भाव में परिगणित हो पारिछि। आईआईटी भुवनेश्वर सहयोगितार ओडिशा एक विश्वस्तरीय सेमिकंडक्टर और ईएसडीएम पार्क प्रस्तुत हेउछि। यह प्रतिष्ठा हेबा द्वारा ओडिशा प्रमुख सेमिकंडक्टर उत्पादन और डिजाइन कंपनी गुड़िक और निवेशक मानकु आकर्षित करी उच्च मानर नियुक्ति सृष्टि करि परिबो। आहुरी प्रशस्त होइछि विकसित ओडिशा गठन रास्ता। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिग्दर्शन में माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्व में विकासर गोटी पर गोटी माइल खुंट अतिक्रम कर चली ओडिशा। पूर्वोदयर नक्शारे करिछि समृद्धिर स्वाक्षर। आमर राज्य ओडिशा भारतर पई जो सब विकास प्रकल्प आमर आदरणीय प्रधानमंत्री पई थरे जोरदार करताली हो जाओ। अब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं वे बरमपुर से उधना और उधना से बरमपुर के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभ आरंभ करें। उधना से उधना से हमारे साथ जुड़े हैं केंद्रीय रेल सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री महोदय श्री अश्विनी वैष्णव जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय श्री CR पाटिल जी। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। ये नई रेल सेवा ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं गुजरात को सुलभ एवं सुविधाजनक जुड़ाव प्रदान करेगी। इससे पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस बरमपुर से उधना और उधना से बरमपुर। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे अंत्योदय गृह योजना के अंतर्गत 50,000 घरों का निर्माण हेतु हिताधिकारियों को कार्यादेश पत्र वितरण करें। आम सह अछंती 5 जन अंत्योदय गृह योजनार हिताधिकारी जो माने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ठारू कार्यादेश पत्र ग्रहण करिवे। प्रथमे कार्यादेश पत्र ग्रहण करबा पे आसीबे झारसुगुड़ार अधिवासी श्रीमती पूर्णमी सेठ। पूर्णमी जणे
दृष्टि बाधित किंतु आज यही योजना तांकर आशार नुआ आलोक प्रदान करिबो। आदरणीय प्रधानमंत्री को ठारू यही पत्र ग्रहण करी आज सी कृतज्ञ। जोरदार करताली हो जाऊ झारसुगुड़ार आदिवासी श्रीमती पूर्णमी सेठ पाए। जोरदार करताली होउतबा दरकार। एबे आसीबे रायगड़ा निवासिनी श्रीमती गड़ेतैका। स्वामी को हराइतिबा श्रीमती गड़ेतैका एबे निज सह निजर छोट छोट पिलांक पाए सुविधारे घरटी पाई परिबे। तांको पाए मध्य जोरदार करताली हे जाऊ। रायगड़ारू श्रीमती गड़ेतैका। यहाँ पर आसुचंती सुंदरगढ़ जिलार श्रीमती कल्याणी सिंह। से मध्य निज स्वामी को हराइचंती हेले आज अंत्योदय गृह योजना तांकर परिवार पाए आनिब नुआ जीवनर आशा। सुंदरगढ़ जिलार श्रीमती कल्याणी सिंह समस्त को अनुरोध जोरदार करताली करिबा तांकु प्रोत्साहन देबा। वर्तमान आमंत्रण करिबा बरगढ़ श्री बुल्लू पसायत को। जड़े दिव्यांग जन हेले मध्य श्रीजुक्त पसायत निज परिवार एकमात्र अन्नदाता। आज तांको पाए एही मुहूर्त निश्चय स्मरणीय हे रहिबो। बुल्लू पसायत को पाए जोरदार करताली हे जाऊ। बरगढ़ समस्त गर्वर मुहूर्त आमर आदरणीय प्रधानमंत्री ठू ग्रहण करुचंती कार्यदेश पत्र। ये मुहूर्तटी सबुदिन स्मरणीय हे रहिबो। एबे आसुचंती कंधमाल जिलार श्री लक्ष्मण कन्हार। सी जड़े पारंपरिक वन निवासी जहां को पाई यही योजना आनीदब नूतन स्वप्न और आशा। कंधमाल जिलार लक्ष्मण कन्हार राज्यदेश पत्र ग्रहण करुचंती आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी ठारू। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ओडिशा से संबंध केवल राजनीतिक या कार्यक्रमों का नहीं बल्कि एक विश्वास और प्रेम का संबंध है। उन्होंने बार बार ओडिशा को पूर्व भारत का ग्रोथ इंजन का दर्जा दिया है और इस इंजन में ऊर्जा भरने का काम उन्होंने स्वयं अपनी सोच, अपनी नीति और अपने निर्णय में हमेशा किया है। आज सेवा पर्व के अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति ओडिशा राज्य और भारत के विकास के नए अध्याय का प्रतीक है। चाहे बरमपुर के एमकेसीजी और बुल्ला के विमसार को विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी संस्थान बनाना हो, आईआईटी की क्षमता वृद्धि हो, कोरापुट से संबलपुर तक नए रेल और फ्लाईओवर से जोड़ने का संकल्प हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हजारों परिवारों को समर्थन देना हो, हर योजना का उद्देश्य है जन जन तक उन्नति, सुविधा और सशक्तिकरण पहुंचाना। उनका ओडिशा आना केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक श्रद्धा है। ओडिशा के प्रति उनका प्रेम है हर नागरिक तक
विकास पहुंचाने की प्रतिबद्धता है। इसलिए इस नवरात्रि के पावन समय में उनका ये दौर ओडिशा के लोगों के लिए एक प्रसाद है, एक उपहार है, जिसमें विकास, सुरक्षा और संवेदना सबका संगम है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अब विनम्र अनुरोध है, वो इस सभा को संबोधित करें और अपने शब्दों से हमें अनुप्राणित करें। आइए सब मिलकर उनका स्वागत करें। जय जगन्नाथ, जय मां समलोई, जय मां रामोचंडी। यहां कुछ युवा साथी बहुत सारी कलाकृतियां बना करके ले आए हैं। उड़ीसा में कला प्रेम विश्वविख्यात है। मैं आप सबकी इस भेंट सौगात को स्वीकार करता हूं और मेरे एसपीजी के साथियों को कहता हूं कि वो सारी चीजें आपसे कलेक्ट कर लें। आप अगर पीछे अपना नाम पता लिखेंगे तो मेरी तरफ से चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। उधर भी पीछे कोई एक बच्चा कुछ लेकर के खड़ा है, उसके हाथ दुख जाएंगे, कब से कोई हाथ में लेके, वो भी जरा कलेक्ट कर लीजिए भाई, कोई मदद कीजिए उनको। अगर आपने पीछे अपना नाम लिखा है तो मैं आपको जरूर चिट्ठी लिखूंगा। मैं आपके इस प्यार के लिए, इस कलाकृति को तैयार करने के लिए आप सब युवकों का, युवतियों का, छोटे छोटे बालकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर उपस्थित उड़ीसा के राज्यपाल श्रीमान हरिबाबू जी, यहां के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जुएल ओराम जी, डिप्टी सीएम प्रभाती परिडा जी, कनकवर्धन सिंह देव जी, संसद में मेरे साथी बैजयंत पांडा जी, प्रदीप पुरोहित जी, उड़ीसा भाजपा के अध्यक्ष मनमोहन सामल जी, मंच पर विराजमान अन्य महानुभाव, आज के इस कार्यक्रम में हमारे देश के कई केंद्रीय मंत्री और कई मुख्यमंत्री अलग अलग स्थानों पर लाखों लोगों को साथ लेकर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी का भी अभिनंदन करता हूं और यहां झारसुगुड़ा के मेरे भाई बहनों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। एठी उपस्थितो समस्त मान्यगण्यों व्यक्ति मानंको मोर जोहार। साथियों, इस समय नवरात्र का पर्व चल रहा है और ऐसे पावन दिनों में मुझे मां समोलेई और मां रामोचंडी की इस भूमि पर आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला है।
यहां बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी पहुंची हैं। आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। मैं आप सभी जनता जनार्दन को नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, 1.5 साल पहले विधानसभा चुनाव के समय ओडिशा के आप लोगों ने एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रण लिया था। ये संकल्प था विकसित ओडिशा। और आज हम देख रहे हैं ओडिशा डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा है। आज फिर एक बार ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। आज से बीएसएनएल का नया अवतार भी सामने आया है। बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सर्विसेज लॉन्च हुई है। देश के अनेक राज्यों में आईआईटी के विस्तार का काम भी आज से शुरू हो रहा है। इसके अलावा ओडिशा में शिक्षा, कौशल और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। थोड़ी देर पहले ही बरहमपुर से सूरत के लिए आधुनिक अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। और आप भी जानते हैं कि सूरत के साथ आपका जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र का कोई गांव ऐसा नहीं होगा कि जहां के लोग सूरत में न रहते हो। और कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जितने उड़िया लोग हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा उड़िया लोग गुजरात में रहते हैं, सूरत में रहते हैं। आज उनके लिए ये सीधी रेल सेवा शुरू हुई है। विकास के इन सारे कार्यों के लिए मैं आप सभी लोगों को, उड़ीसा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज सूरत में हमारे रेल मंत्री भी इसी कार्यक्रम में उपस्थित है। वहां सभी उड़िया बंधु वहां इकट्ठे हुए हैं। साथियों, भाजपा सरकार गरीब की सेवा करने वाली, गरीब को सशक्त करने वाली सरकार है। हमारा बहुत जोर गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मूल सुविधाएं पहुंचाने पर है। आज इस कार्यक्रम में भी हम इसके साक्षी बन रहे हैं। मुझे अभी यहां अंत्योदय गृह योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपने का अवसर मिला। जब एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ियों का जीवन भी आसान हो जाता है। हमारी सरकार अभी तक देश में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर दे चुकी है। ओडिशा में भी हजारों घर बनाने का काम
तेजी से चल रहा है। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी और उनकी टीम प्रशंसनीय कार्य कर रही है। आज भी करीब 50,000 परिवारों को नए घरों की स्वीकृति मिली है। पीएम जनमन योजना के तहत भी उड़ीसा में आदिवासी परिवारों के लिए 40,000 से अधिक घर स्वीकृत किए गए हैं। यानी आदिवासियों में भी जो अति पिछड़े हैं, उनका एक बहुत बड़ा सपना आज पूरा होने जा रहा है। मैं अपने सभी लाभार्थी भाई बहनों को अपनी मंगल कामनाएं देता हूं। साथियों, उड़ीसा के सामर्थ्य पर, उड़ीसा के लोगों की प्रतिभा पर मुझे हमेशा से बहुत विश्वास रहा है। प्रकृति ने ओडिशा को बहुत कुछ दिया है। ओडिशा ने बहुत दशक गरीबी के देख लिए, लेकिन अब ये दशक ओडिशा के आप लोगों को समृद्धि की तरफ ले जाने वाला दशक है। ये दशक उड़ीसा के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमारी सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उड़ीसा में ला रही है। केंद्र सरकार ने हाल में ही ओडिशा के लिए 2 सेमीकंडक्टर यूनिट की मंजूरी दी है। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि सेमीकंडक्टर जैसी आज की दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री कभी असम में लग सकती है, कभी उड़ीसा में लग सकती है, लेकिन यहां के नौजवानों का सामर्थ्य है कि आज ऐसी ऐसी इंडस्ट्री आपके यहां आ रही है। चिप बनाने के लिए ओडिशा में सेमीकंडक्टर पार्क भी बनने जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब छोटी सी चिप जो आपके फोन, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, गाड़ी, ऐसी अनेक चीजों में अब चिप के बिना उस कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो जान ही नहीं रहती, जान चली जाती है। सारी जान उस चिप में ही होती है और वो छोटी सी चिप जो इन सारे डिवाइसेस में उपयोग होती है, वो अब हमारे ओडिशा में बनेगी। जरा जोर से बोलिए, जय जगन्नाथ। साथियों, हमारा संकल्प है कि चिप से लेकर शिप तक हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? मैं पूछूं तो जवाब देंगे? पूरी ताकत से देंगे? आप मुझे बताइए, भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, हर देशवासी चाहता है कि अब हमारा देश किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो और इसलिए पारादीप से लेकर झारसुगुड़ा तक
एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। भाइयों और बहनों, जो भी देश आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहता है, वो शिप बिल्डिंग यानी बड़े बड़े जहाज निर्माण पर बहुत बल देता है। व्यापार हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर देश की सुरक्षा, शिप बिल्डिंग से हर जगह फायदा होता है। अपने जहाज होंगे तो संकट के समय दुनिया के साथ आयात निर्यात में रुकावट नहीं आएगी। इसलिए बीजेपी की हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमने देश में ये बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया है। इससे भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। ये पैसा स्टील, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े अनेक छोटे, लघु, कुटीर ऐसे उद्योगों तक पहुंचने वाला है। इससे सबसे बड़ा लाभ मेरे नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को होने वाला है। इससे लाखों नई नौकरियां बनेगी। इसका बहुत अधिक लाभ हमारे उड़ीसा को होगा। यहां की इंडस्ट्री, यहां के नौजवानों को इस रोजगार का लाभ फायदा होगा। साथियों, आज देश ने आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाया है। जब टेलीकॉम की दुनिया में 2G, 3G, 4G जैसी सेवाएं शुरू हुई तो उनमें भारत बहुत पीछे रह गया था। और क्या चल रहा था वो भी आपको मालूम है। सोशल मीडिया पर कैसे कैसे चुटकुले चलते थे, 2G, 3G और फिर पता नहीं क्या क्या लिखा जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2G, 3G, 4G इन सारी सर्विसेज की टेक्नोलॉजी के लिए भारत विदेशों पर ही निर्भर रहा। ऐसी स्थिति देश के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए देश ने संकल्प लिया कि टेलीकॉम सेक्टर की ये जरूरी टेक्नोलॉजी देश में ही विकसित हो। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे BSNL ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी कुशलता से BSNL ने नया इतिहास रच दिया है। और मैं इस काम में जुड़े हुए देश के नौजवानों को, उनकी टैलेंट को और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने जो बड़ा काम किया है, मैं उन सभी नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत की कंपनियों ने
भारत को दुनिया के उन 5 देशों की सूची में ला खड़ा किया है। सुनिए, अब हम 5 देशों की सूची में आ गए हैं जिनके पास 4G सर्विसेज शुरू करने की पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। साथियों, ये संयोग है कि आज बीएसएनएल अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है और इस ऐतिहासिक दिन बीएसएनएल और उसके सहयोगियों की मेहनत से आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये ओडिशा के लिए भी गर्व की बात है कि आज झारसुगुड़ा से बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें करीब 1 लाख, दोस्तों देश के लिए गर्व होगा, 1 लाख 4G टावर है। ये टावर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की नई क्रांति लाने जा रहा है। 4G तकनीक के एक विस्तार से देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। करीब 30,000 ऐसे गांव जहां हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा नहीं थी, वहां भी अब ये सुविधा मिलने जा रही है। साथियों, इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने के लिए इन हजारों गांव के लोग भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा से ये जो नई टेक्नोलॉजी है ना, उसी के द्वारा वो हमें सुन भी रहे हैं, हमें देख भी रहे हैं और ये दूर दूर सीमा पर बसे गांव है। और हमारे संचार मंत्री जो इस विभाग को देखते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी असम से हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। साथियों, बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सर्विसेज का सबसे अधिक फायदा मेरे आदिवासी क्षेत्रों को होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों को होगा, दूर दराज के गांवों को होगा, दूर सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों को होगा। अब वहां के लोगों को भी बेहतरीन डिजिटल सेवाएं मिल जाएगी। अब गांव देहात के बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने में, दूर सुदूर के किसान को अपनी फसल की कीमत का पता लगाने में, किसी मरीज को टेलीमेडिसिन के जरिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर से भी देश के बड़े से बड़े डॉक्टर से सलाह लेने में बहुत सुविधा हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा फायदा जो सीमा पर तैनात, हिमालय की चोटियों पर खड़े, रेगिस्तान में खड़े हमारे फौजी भाई बहनों को भी होगा। वो अब सुरक्षित कनेक्टिविटी से आपस में बात कर पाएंगे। साथियों, भारत पहले ही सबसे तेज 5G सर्विसेज को रोल आउट कर चुका है। बीएसएनएल के ये जो टावर्स आज शुरू हुए हैं, वो बहुत आसानी से 5G सर्विसेज के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मैं बीएसएनएल को, सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों,
आत्मनिर्भर भारत बना के लिए के कुशल नौजवान और रिसर्च का शानदार वातावरण भी जरूरी है। इसलिए ये भी भाजपा सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आज ओडिशा सहित पूरे देश में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। हम देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक को भी आधुनिक बना रहे हैं। इसके लिए आज मेरिट नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत टेक्निकल एजुकेशन देने वाले संस्थानों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे हमारे नौजवानों को अच्छी टेक्निकल एजुकेशन के लिए बड़े शहर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। अपने ही शहर में उसे आधुनिक लैब बनाने, ग्लोबल स्किल सीखने और स्टार्टअप शुरू करने का अवसर मिलेंगे। साथियों, देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए आज इतना काम हो रहा है। रिकॉर्ड पैसा खर्च किया जा रहा है। वरना पहले क्या स्थिति थी, ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। साथियों, 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया तो हमने देश को कांग्रेस के इस लूट तंत्र से भी बाहर निकाला। भाजपा सरकार में अब डबल बचत और डबल कमाई का दौर आया है। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब हमारे कर्मचारी, व्यापारी और कारोबारी सिर्फ 2 लाख तक की अगर कमाई कर लें, 2 लाख की कमाई कर लें साल भर की, तो भी उनको इनकम टैक्स देना पड़ता था। ये कांग्रेस ने 2014 तक चलाया। लेकिन आज जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता। साथियों, अभी इस 22 सितंबर से देश में, उड़ीसा में जीएसटी के नए रिफॉर्म भी लागू हुए हैं। इन सुधारों ने आप सभी को जीएसटी बचत उत्सव का उपहार दिया है। अब माताओं बहनों के लिए रसोई चलाना और सस्ता हो गया है। जरूरत की अधिकतर चीजों के दाम बहुत कम हो गए हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए उड़ीसा में एक परिवार राशन और घर में जो जो चीजों की आवश्यकता होती है, अगर मान लो कि साल भर में वो 1 लाख रुपया खर्च करता है, हर महीना 12-15 हजार रुपया अगर खर्च करता है तो साल भर का लाख रुपया खर्च हो जाता है। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार, अगर आप 1 लाख रुपया खर्च करते थे तो 25,000 रुपया, 20 से 25,000 रुपया टैक्स ले लेती थी। यानी 1 लाख रुपया आपको 1.25 लाख रुपया देना पड़ता था। साल 2017 में हमने पहली बार जीएसटी लाए और उसमें हमने आप पर का बोझ काफी कम किया, टैक्स कम किया। और हम दोबारा जीएसटी रिफॉर्म करके लाए। अब भाजपा सरकार ने इसको बहुत कम कर दिया है। अब 1 लाख रुपए के सालाना खर्च पर एक परिवार को सिर्फ 5-6 हजार रुपये ही देने होंगे।
अब बताइए कहां 25,000 और कहां 5-6 हजार। कांग्रेस राज की तुलना में आज सालाना 1 लाख रुपए के खर्च पर हमारे गरीब सामान्य मध्यम वर्ग के परिवारों की 20-25 हजार रुपए की बचत पक्की हो गई है। साथियों, हमारा ओडिशा किसानों का प्रदेश है। किसानों के लिए भी जीएसटी बचत उत्सव बहुत शुभ है। कांग्रेस के जमाने में अगर किसान ट्रैक्टर खरीदता था तो एक ट्रैक्टर पर उसको 70,000 रुपये टैक्स चुकाना होता था। जीएसटी आने के बाद हमने टैक्स घटाया। अब जीएसटी का नया स्वरूप आया है तो इससे उसी ट्रैक्टर पर सीधे करीब 40,000 रुपये की बचत किसान को होगी। एक ट्रैक्टर पर 40,000 रुपया बचत। धान रोपने के लिए किसान जो मशीन इस्तेमाल करते हैं उस पर अब 15,000 रुपये की बचत होगी। इसी तरह पावर टिलर पर 10,000 तो थ्रेसर पर 25,000 रुपये तक की बचत होगी। खेती किसानी के ऐसे अनेक उपकरणों पर भाजपा सरकार ने टैक्स बहुत कम कर दिया है। साथियों, ओडिशा में बहुत बड़ी संख्या में हमारा आदिवासी समाज रहता है। ये आदिवासी समाज वन उपज पर आश्रित है, उससे रोजी रोटी चलाता है। पहले ही हमारी सरकार केंदू पत्ता संग्राहकों के लिए काम कर रही है। अब इस पर जीएसटी भी बहुत कम किया गया है। इससे संग्राहकों को केंदू पत्ता के और अधिक दाम मिलना पक्का हो गया है। साथियों, भाजपा सरकार आपको लगातार टैक्स में राहत दे रही है, आपकी बचत बढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस की सरकारें अब भी आपको लूटने में जुटी है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास सबूत है कि सारे देश के लोगों को इतना लाभ हो रहा है। जब हमने जीएसटी की नई दरें लागू की तो सीमेंट से भी टैक्स कम कर दिया। हमारा मकसद यही था कि लोगों को अपना घर बनाने में, घर की मरम्मत कराने में सीमेंट सस्ता होने से कम पैसा खर्चना पड़े। 22 सितंबर के बाद अब आप देखिए, ये बयानबाजी करने वाले लोगों के करतूत देखिए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, भांति भांति की हमको गालियां देने की कांग्रेस को आदत पड़ गई है। लेकिन जब हमने जीएसटी का दाम कम किया तो पूरे देश में काम कम हुआ। लेकिन कांग्रेस आम जनता को ये सुख देना नहीं चाहती है। पहले जब हमने डीजल पेट्रोल में पैसा कम किया था तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने ऊपर से दूसरा टैक्स लगा करके उतना ही दाम रहने दिया और खुद तिजोरी भर करके लूट का रास्ता खोल दिया। ऐसा ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने, जब हमारी सरकार ने सीमेंट का पैसा कम किया तो उन्होंने अपना एक नया ही टैक्स लगा दिया। और इसलिए जो फायदा भारत सरकार हिमाचल के लोगों को देना चाहती थी, ये कांग्रेस की लूटबाज सरकार उसमें दीवार बन के खड़ी हो गई। इसलिए मैं कहता हूं,
कांग्रेस की सरकार जहां भी रहेगी वहां लोगों को लूटेगी। इसलिए देश के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहना ही है और उसके साथियों से भी बच के रहना है। साथियों, जीएसटी के बचत उत्सव ने सबसे अधिक खुशी हमारी माताओं बहनों को दी है। बहनों बेटियों की सेवा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसमें भी हम माताओं बहनों के स्वास्थ्य पर बहुत जोर दे रहे हैं। साथियों, अपने परिवार के हित में एक मां त्याग करने में हमेशा सबसे पहले रहती है। मां का त्याग तो हम हमेशा देखते हैं। वो हर संकट अपने ऊपर लेती है ताकि बच्चों पर बोझ न पड़े। मां अपनी बीमारी तक छुपा लेती है ताकि उसके इलाज पर घर का खर्च ना हो। इसलिए ही जब हमने आयुष्मान भारत योजना शुरू की तो इसका बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं बहनों को, देश की महिलाओं को हुआ। उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। साथियों, मां स्वस्थ होगी तो परिवार सशक्त होगा। इसलिए 17 सितंबर से विश्वकर्मा जयंती से हर मां के उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान देश भर में चल रहा है। इसके तहत अभी तक देश भर में यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। अभी तक देश भर में 8 लाख से अधिक हेल्थ कैंप लगाए जा चुके हैं। इनमें अब तक 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं अपनी जांच करवा चुकी है। डायबिटीज, ब्रेस्ट कैंसर, टीबी, सिकल सेल, एनीमिया, ऐसी अनेकों बीमारियों की जांच इनमें की जा रही है। मैं ओडिशा की सभी माताओं बहनों बेटियों से भी कहूंगा कि आप अपनी जांच जरूर करवाएगा। साथियों, देश और देशवासियों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए भाजपा समर्पण भाव से हमारी सरकारें निरंतर काम कर रही है। चाहे टैक्स में कमी हो या फिर आधुनिक कनेक्टिविटी, हम सुविधा और समृद्धि का रास्ता बना रहे हैं। इससे उड़ीसा को बहुत फायदा हो रहा है। उड़ीसा में आज 6 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। करीब 60 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। झारसुगुड़ा का वीर सुरेंद्र राय एयरपोर्ट आज देश के कई प्रमुख शहरों से जुड़ चुका है। मिनरल्स और माइनिंग से अब उड़ीसा को कहीं अधिक पैसा मिल रहा है। सुभद्रा योजना से भी उड़ीसा की माताओं बहनों को निरंतर सहायता मिल रही है। हमारा उड़ीसा प्रगति पथ पर सवार हो चुका है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि विकास का ये सिलसिला और तेज होगा। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।